हेलो दोस्तों, लाइव स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो प्रतिशत का पूर्ण तरह से इस वीडियो में चर्चा होने वाले हैं और इस वीडियो में बने रहिए। और आने वाले समय में आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे। और जिस टॉपिक का वीडियो मिलेंगे दोस्तों, उस टॉपिक का शुरू से लेके एंड तक यानी कि पूरा कोर्स होगा। कोई भी टॉपिक है परसेंटेज से चालू किए हैं, इनका पूर्णतः प्रश्न जब तक हल ना हो जाए, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए हो जाए, यानी कि ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए किसी भी टॉपिक को ऐसे क्लियर किया जाएगा आपके प्रस्तुत, ताकि उससे रिलेटेड ऑल एग्जाम में प्रश्न आए ही आए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बोलते नहीं हुए आपका टॉपिक हम चालू करते हैं, यानी कि परसेंटेज। कौन से दोस्तों? परसेंटेज। तो परसेंटेज आप पढ़े भी होंगे इससे पहले, लेकिन फिर भी रिवीजन क्लास मान के ही थोड़ा सा पढ़ के देखिए कि होता क्या है आखिर रियल में, है ना। जानते हैं तो और बढ़िया है। तो कुछ ऐसा जरूर है, क्यों ऐसा जरूर है कि अगर इस वीडियो में आप बने रहते हैं, आपको नया जानकारी मिलेगा ही मिलेगा 100%। ये मेरा गारंटी रहा। नया जानकारी 100% मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि पुराना टाइप से न जाने कैसे कैसे परसेंटेज को पढ़ के रखे हैं और बोरिंग सा लगता है। आज हम उसी बोरिंग को आपका पूरा इजीली बनाने वाले हैं और एकदम मस्ती के तरह मैथ पढ़ाने वाले। ध्यान दीजिए एकदम। तो परसेंटेज दोस्तों आप सुने होंगे कि जब परसेंटेज का स्पेलिंग ही बोलते हैं PERCENT, है ना, परसेंट जो बोलते हैं, तो सर्वप्रथम एक शब्द है जिसको हम सेंट कहते हैं। सेंट एक रोमन भाषा का शब्द है। सेंट क्या है कि रोमन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है 100। ठीक है, सेंट क्या है? एक रोमन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है 100। ठीक, और अब समझिए कि परसेंटेज का प्रयोग हम करते कहाँ हैं दोस्तों। परसेंटेज हम बोलते क्यों है या फिर प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ये पूरा और आपको जानकारी मिलेंगे, ठीक ना। तो प्रतिशत हम वहां पर बोलते हैं जब प्रति 100 लोगों के लिए बातचीत किया जाए। जब प्रति 100 लोगों के लिए बातचीत किया जाता है तो वहां पर हम परसेंटेज बोलते हैं या प्रतिशत का यूज करते हैं। ऐसे अगर आपको एक एग्जांपल दें कि यदि मान के चलिए कि 27% लोगों का क्या है कि बीपीएल है, 27% लोगों का क्या है कि बीपीएल है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 27 लोगों को बीपीएल है। 100 में से 27 लोगों को दोस्तों क्या है? बीपीएल है। बाकी जितना भी बचा, अब समझ सकते हैं वो क्या है। या तो नहीं होगा उसका कार्ड, या तो कोई, या तो एपीएल धारक होगा, है कि नहीं है। फिर से अगर नहीं समझे, अगर हम बोले कि मान के चले कि 85% व्यक्ति जो है, 85% व्यक्ति जो है कोरोना का वैक्सीन लिए हैं। कोरोना का वैक्सीन क्या है? लिए हैं। और इनके बाद मतलब आप समझ गए कि 85% व्यक्ति जो है कोरोना का वैक्सीन लिए हैं, यानी कि 100 में से टोटल 85 आदमी ऐसा था जो कि कोरोना का वैक्सीन लिया है, अन्यथा जो बचा वो नहीं लिया है। तो यानी कि हालांकि जब भी प्रतिशत का बात किया जाए, यानी आप समझ जाइए कि 100 में से बात किया जाता है, प्रति 100 लोगों के लिए बात किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि प्रतिशत यानी क्या हो गया कि सबसे पहले समझ जाइए कि सेंट का मतलब होता है, सेंट जो है एक रोमन शब्द है जिसका मतलब होता है 100। और प्रतिशत को नॉर्मली समझने के लिए कि प्रति 100 लोगों के लिए जब बातचीत किया जाए, प्रति 100 लोगों के लिए जब बातचीत किया जाए तो वहां पर हम परसेंटेज का प्रयोग करते हैं। पर मतलब प्रति, सेंट मतलब 100, समझ आइए। तो परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, ठीक ना। तो प्रति 100 लोगों के लिए बातचीत किया जाए, तो गणित में प्रति 100 लोगों के लिए जो बातचीत किया जाता है वो एक आंकड़ा होता है। क्या होता है कि वो एक आंकड़ा होता है। तो सर्वप्रथम दोस्तों आप लोग को हम सबसे पहले अब चिन्ह के बारे में इसका रूबरू कराते हैं कि प्रतिशत का चिन्ह कई तरह से लिखा जाता है। सिर्फ हमको पता होगा शायद कि आप प्रतिशत का सिर्फ एक ही चिन्ह से वाकिफ होंगे। आप दो चिन्ह और भी आपको अलग से बताने वाले हैं, जरा गौर से देखिएगा ना। अगर चिन्ह का बात करें दोस्तों, प्रतिशत का चिन्ह का बात करें, तो चिन्ह आप ये तो पढ़ के रखे ही होंगे। गणित की दुनिया में अगर बात करें ये वाला प्रतिशत का चिन्ह का, तो इनका मतलब होता है 100। इसमें गणित में ध्यान रहे, इस प्रतिशत का यूज हम किस में करते हैं? गणित में, और जिसका मतलब होता है 100। अब धीरे धीरे और भी आगे देखिए कि ये दोस्तों आप देख रहे हैं नया, इसको भी हम परसेंटेज बोलते हैं। हालांकि इसका मतलब क्या होता है? 1000। मतलब क्या होता है? 1000। लेकिन इसका प्रयोग
भूगोल में करते हैं जब समुद्र की लवणता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? भूगोल में। और भूगोल में किस जगह? समुद्र की लवणता। समुद्र की लवणता को मापने के लिए ये वाला परसेंटेज का प्रयोग किया जाता है। फिर इसी तरह से दोस्तों आप जब आगे बढ़ेंगे इस तरह इसको भी देखेंगे तो ये भी चिन्ह आपका क्या है? परसेंटेज का ही है। ये भी चिन्ह आपका किसका है? परसेंटेज का ही है। और ये जो है स्टैटिक्स में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पर आंकड़ा बड़े दिए रहते हैं। जब बड़ा बड़ा आंकड़ा दिया रहता है दोस्तों, तो उस जगह ये वाला चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है 10,000। इसका मतलब क्या होता है? 10,000। ठीक ना? आपको दिखाई तो पड़ रहे होंगे, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। एकदम बने रहिए वीडियो में डट के। और देखिए दोस्तों, आप चिन्ह से रूबरू हो गए कि सर चलिए सेंट का मतलब, सेंट जो है एक रोमन शब्द है जिसका मतलब होता है 100। प्रति 100 लोगों के लिए जब बातचीत किया जाता है, प्रति 100 लोगों के लिए जब बातचीत किया जाता है, तो उस समय हम क्या करते हैं? परसेंटेज का प्रयोग करते हैं, फिर प्रतिशत में बोलते हैं। ठीक ना? और चिन्ह का बात करें तो ये गणित में इसका यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है 100। और ये भी प्रतिशत है, इसका ज्योग्राफी में प्रयोग किया जाता है, यानी भूगोल में समुद्र की लवणता को मापने के लिए। ठीक है, इसका मतलब होता है 1000। और ये वाला परसेंटेज का बात करें तो ये स्टैटिक्स में, यानी कि स्टैटिक्स में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब होता है 10,000, यानी कि बड़े बड़े आंकड़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, हम यहाँ तो समझ गए। अब चलते हैं दोस्तों कि परसेंटेज किसी भी पार्टिकुलर शब्द का निकालते कैसे हैं। यानी कि परसेंटेज जो है किसी भी पार्टिकुलर अंक का, यानी कि नंबर का किस तरह से निकाला जाएगा। जैसे आपको हम कुछ अंक दे दें, जैसे मान के चलिए आपको दे दें हम 1000। क्या दे दें? 1000। और आपको पूछ दें कि 1000 का 10%, यानी कि 1000 का 10% कितना होगा, तो इसको किस तरह से निकालिएगा? उसी तरह से आपको और भी कोई भी शब्द दिया जा सकता है। 250 का 5% कितना होगा? 250 का 5% कितना होगा? तो नॉर्मल इसको करना कैसे है? देखिए, 1000 का 1000 लिखेंगे, का मतलब गुना होता है, और यहाँ पर 10 है। अब प्रतिशत का मतलब बट्टे में 1 लगा दीजिए आप। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए। सॉरी, यह कितना बच गया? 10। 10 गुना 10 हो गया, तो कितना हो गया आपका? 100। कितना हो गया आपका? 100। यानी कि 1000 का, अगर 1000 का 10% अगर निकालना चाहे, अगर रुपया की बात करें तो 100 रुपया होगा। 1000 का 10% कितना हुआ दोस्तों? 100 रुपया। उसी तरह से अगर 250 का बात करें कि 250, तो का मतलब क्या होता है? गुना। का मतलब क्या हो गया? गुना। और 5%, तो 5 का 5 प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बट्टे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे नहीं, काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, है ना? अब उस तरह से अगर काटे तो यहाँ पर और भी काट सकते हैं। 5 से कैसे कटेंगे दोस्तों? तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब 5 एकम 5, इस तरह से भी काट दिए। 5 दूनी 10, अब 5 एकम 5, खेल खत्म। अब 25 गुना दोस्तों हम कर दिए कितना? 25 गुना कर दिए 1, तो आ गया 25। और यहाँ कितना है? 2। कितना है? 2। इसको डिवाइड करके काट देंगे तो आ गया ना 12.5%। तो 12.5 रुपया अगर बात करें तो यानी कि 12 रुपया 50 पैसा दोस्तों इसका आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह से कोई भी आपको पार्टिकुलर अगर अंक दे के रखे, तो आप इस तरह से उनका जो है दोस्तों कितना भी परसेंटेज अगर पूछ लिया जाए तो निकाल सकते हैं। इसमें हिचकिचाने वाला बात नहीं है। तो और भी अगर हम आपको बताए, कोई भी दे सकता है इसमें से। आपको कहेगा कि एक्स का 20% कितना होगा, तो आप किस तरह से इसको निकालिएगा? बस नॉर्मल इस तरह से। कोई भी कहेगा कि मोहन या फिर मोहन सोहन कुछ भी दे दे, तो इस तरह से आप उस मतलब इसी वाला स्ट्रक्चर का प्रयोग करके बना सकते हैं। आपको एक्स से ए बी सी डी मोहन सोहन कुछ भी दे देगा, तो आप इसी तरह का स्ट्रक्चर का प्रयोग करके आप इस तरह से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक ना? तो चलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा और भी एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लें कि आपको इनमें से आप थोड़ा सा और बताने का प्रयास रहेगा। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और भी एक मुद्दा पर बात कर लेते हैं कि बहुत बच्चा एग्जाम में, मैट्रिक में, इंटर में बहुत ज्यादा अंक तो ला लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चा जो उनका अगर परसेंटेज पूछा जाए तो नहीं निकाल पाते हैं। तो आप अगर नहीं निकाल सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं निकाल सकते हैं तो सीखने का प्रयास किया जाए कि किस तरह से अंक को हम निकालते हैं, यानी परसेंटेज को निकालते हैं। यानी
यानी कि एग्जाम में तो नंबर लाए, कोई विद्यार्थी है वो एग्जाम में नंबर लाया अगर 300, है ना, उनको परसेंटेज पूछ लिया जाए कि बबुआ तुम कितना प्रतिशत अंक से पास हुआ, तो उसको फिर दिक्कत होने लगेगा। जानेंगे तो कोई बात नहीं, नहीं जानेंगे तो दिक्कत होने लगेगा। सर्वप्रथम कि बोर्ड का कुल मार्क्स जान लीजिए कि कोई भी बोर्ड है उनका कुल मार्क्स कितना है। तो बिहार बोर्ड का जो कुल मार्क्स आता है, जो एग्जाम होता है, तो वो 500 का है ना, 500 का है। तो 500 का है, तो यहाँ पर बच्चा अगर 300 लाते हैं तो कितना परसेंटेज लाया, यही ना। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा नॉर्मली कि जितना भी परीक्षा में अंक आया है उसको ऊपर लिखिए और कुल जो मार्क्स है उसको नीचे लिखिए और क्या कीजिए 100 से गुना कर दीजिए। 100 से क्या कर दीजिए, गुना। अब 100 से अगर गुना कर देते हैं तो जो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैल्सिन। अब क्या बच गया, 5, 5 एकम 5, 6 5 5 6 का 30, है ना। 5 से कट गया 6 बार में और यहाँ पर क्या बचा, 0, तो ये हो गया कितना, 60, और नीचे वाला का कोई वैल्यू नहीं, यानी कि 60% वो बच्चे अंक से पास हुए हैं। 60% से वे बच्चे पास हुए हैं। आपको समझ में आ गए होंगे कि जो अंक बच्चे लाते हैं उनको ऊपर में लिखिए और कुल अंक जो है उनको नीचे में लिखो। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम, 100 से गुना कर देंगे, वो प्रतिशत में बदल जाता है। आपको अभी तुरंत ही बदलने के लिए सिखाएंगे, घबराने का कोई बात नहीं है, एकदम झटके झटके में सब सीख जाइएगा। आप पहला एकदम रूल बनाइए सर, क्या सर, तो 10% रूल, 10%, यानी कि 10% का नियम, कॉन्सेप्ट नंबर 1, 10% का नियम। आप कॉपी में हेडिंग दीजिए, कॉपी कलम एकदम लेके बैठिए, एकदम विश्वास के साथ। आपको इस वीडियो में देखने के बाद जो है आपको विश्वास हो जाएगा कि हमने इस वीडियो को देखकर समय बर्बाद नहीं किया। ऐसे भी बेकाम, यानी कि ऐसे भी बेकार वीडियो बना के हमको समय दे के कोई फायदा है नहीं। तो इसीलिए कोई भी अगर टीचर अगर वीडियो बनाएंगे तो वो है ना दोस्तों बेकार का, कोई भी चीज बकवास ज्यादातर नहीं करेंगे। हाँ, अगर वह ईमानदार होंगे तो, ऐसे तो बेकार का ही बहुत आ जाता है, लेकिन याद रहे लगभग टीचर जो है बेकार का वीडियो लेके आएंगे नहीं, जब तक वो कुछ ना कुछ उसमें सिखाएंगे नहीं। अच्छी बात, तो आप बेफिक्र रहें, इस वीडियो में जो भी बात बताने वाले हैं एकदम पूरा सही और राइट होगा और रॉन्ग कुछ नहीं बताने वाले हैं। इसलिए विश्वास के साथ इस वीडियो में बने रहिए और इसका जानकारी का लाभ उठाएं। तो दोस्तों 10% का नियम आप लिख के भेज दिए क्या, है ना। 10% का हेडिंग डाल दीजिए और हेडलाइन डाल दीजिए। उसके बाद जो आप देखिए 10% का रूल क्या होता है ना। 10% यानी कि किसी भी पर्टिकुलर अंक का अगर आपको पूछ लिया जाए कि 10% कितना होगा, डायरेक्ट मुंह पे एकदम देखिए कैसे, अगर पूछ लिया जाए कि 100 का, सॉरी, अगर पूछ लिया जाए कि 100 का 10% क्या होगा, तो अभी आपको बताए थे ऐसे, है ना, इस तरह से करके बताए थे। और क्या करते थे हम लोग, इस तरह से 100 और का मतलब लिखते थे कौन सी, गुना, और ये 10 को लिख के नीचे 100 से कट कर देते थे। 100 से 100 कट गया, 10% आ गया। इस तरह से कर देते थे, 10% नहीं होगा, परसेंट किया हुआ, 10 रुपया आ गया। इस तरह से करते थे। लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट मुंह में याद होना चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर अंक का 10% अगर पूछ लिया जाए, नॉर्मली आप क्या कीजिए, 100 का 10% जो होगा दोस्तों, 100 का 10% क्या हो जाएगा, आप समझिए कि डायरेक्ट यहां पर एक जीरो गायब कर दीजिए, 10, यानी कि एक अंक के बाद अगर हम दशमलव लगा देते हैं, एक अंक के बाद क्या लगाते हैं, दशमलव, तो दशमलव का बाद अगर जीरो है तो उसका कोई वैल्यू तो नहीं है, इसीलिए इसका हो जाएगा 10। अगर मान के चलिए कि 250 का अगर पूछ लेता है 10%, 250 का 10% पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 25, क्या कर देंगे 25 लिख देंगे। कैसे, क्योंकि इसका नीचे अगर 10 से भाग, यहाँ पर ये जीरो क्या हो जाएंगे, गैप, क्या हो जाएंगे, गैप, 100% गैप हो जाएंगे। कैसे होगा इसको भी देख लीजिए, आप तुरंत अभी बताए थे, जैसे गुना में होगा यहाँ पर 10, अब बट्टे में हो जाएंगे कितना, 100, है कि नहीं, ये जीरो से ये जीरो कैल्सिन, ये जीरो से ये जीरो कैल्सिन। अब बताइए एक से नीचे वाला को वैल्यू है, आ गया ना 25। तो इस तरह से आप किसी भी पार्टिकुलर अंक का 10% निकाल सकते हैं। अब बोलिएगा सर कि अगर बात में जीरो ना रहा तब, तो तब सुनिए क्या करेंगे, है ना, तब सुनिए करेंगे क्या। अगर मान के चलिए कि आपको पूछ लिया जाता है कि 144 का 10% क्या होगा, तो 144 का 10% सीधा एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, 14.4, 14.4 दोस्तों यही रहेंगे। कैसे, इसको भी देख लीजिए, 144 का मतलब गुना, 10 का 10, परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100, बस एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 10 से अगर भाग लगाए तो एक 10 से अगर भाग लगाएं तो एक संख्या के बाद दशमलव आएंगे कि नहीं आएंगे,
आएंगे कि नहीं? बिल्कुल आएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि 10% का रूल क्या है और किस तरह से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है ना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट टाइप किस तरह से हल करेंगे देखिए। 10% का अगर रूल आप सीख गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, है ना। चलिए, और भी कुछ इसके साथ ही कुछ थोड़ा सा और कुछ नया हो जाए। देखिए दोस्तों, अब तो अगर मान के चलिए 1-2 अंक दे दिया जाता है, अब उनका निकाल लेते हैं कि चलिए इतना परसेंट होगा ही होगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, और भी अभी बने रहिए, और अभी बड़ा से बड़ा और भी थोड़ा सा कुछ छोटा छोटा प्रश्न आपको सिखा देते हैं, उसके बाद हम बड़े क्वेश्चन में जाएंगे, है ना। चलिए, अगर दोस्तों कोई भिन्न दिया रहे आपको, लगातार छोटा छोटा क्लास का बच्चा 8-7 में भी रहता है कि अगर कोई संख्या भिन्न में दिया रहे तो उसको परसेंटेज में कैसे बदलें, अगर कोई परसेंटेज में है तो उनको हम फिर भिन्न में कैसे लाएं, यही दो कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं। यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अपना सही स्थान पकड़ लेगा। जिस तरह से मान के चलिए कि 3/5 है, इनको आप बोलिएगा कि सर इनको आप प्रतिशत में बदल के दिखाइए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि कोई भी अगर फ्रैक्शन वाला संख्या है, भिन्न का संख्या है, तो इनको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। 100 से क्या करते हैं? गुना। यानी कि कह सकते हैं आप, यानी कि कह सकते हैं कि फ्रैक्शन में अगर हम क्या कर देते हैं कि 100 अगर गुना कर दें तो वो किस में बदल जाता है? परसेंटेज में बदल जाता है, ठीक ना। अगर फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, 100 से गुना कर दें तो वो किस में बदल जाता है? परसेंटेज में बदल जाता है। तो 5 एकम 5, अब 20 पंचे कितना होता है? 100 है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सर कि ये तो हाँ 20 बार में ये कट जाएंगे और 5 बार में ये कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल खत्म हुआ खेला। तो यहाँ पर आ गया 20 या 60, तो यानी कि इसका हो गया 60%। कितना हो गया? 60%। कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत में बदल गए कि नहीं। आप बोलिएगा सर इसी परसेंटेज को भिन्न में बदल के दिखाइए, तो लीजिए भिन्न में बदल देते हैं। तो 60% है कि नहीं है, तो इस प्रतिशत का मतलब बट्टे में क्या होगा? 100 होगा, तो बट्टे में 100 लिखेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, कट गया जी सर, कट गया। अब 2 के 2 से काटो, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, आ गया कि नहीं? 3/5 आ गया ना। तो देखिए कि 3/5 को हम प्रतिशत में बदले तो 60% आया, और वही 60% को हम भिन्न में बदले तो 3/5 आया। इनका मतलब आप समझिए थोड़ा सा कि यदि फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रतिशत में बदल जाता है, और वही परसेंटेज को यदि 100 से डिवाइड कर दें, यदि यही प्रतिशत को 100 से डिवाइड कर दें तो ये किस में बदल जाता है? फ्रैक्शन में। किस में बदल जाता है? भिन्न में। बात समझे? यानी कि फ्रैक्शन में यदि हम 100 का गुना कर दें, फ्रैक्शन में यदि हम क्या कर दें, 100 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बदल जाता है परसेंटेज में, और परसेंटेज को यदि 100 से भाग दे दें बदल जाता है फ्रैक्शन में। यहाँ पर आपको एकदम पूरा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि यदि कोई संख्या भिन्न में दिया रहे उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, 100 से क्या? गुना। और यदि कोई संख्या प्रतिशत में दिया उसको भिन्न में बदलना है तो 100 से भागा, 100 से डिवाइड। आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए होंगे तो थोड़ा सा कमेंट भी कीजिएगा जी सर समझ में भी आ रहा है, इससे मेरा हिम्मत थोड़ा सा बढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए, तो हेलो दोस्तों, आपका इंतजार हुआ खत्म। अब लेते हैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बड़ा। तो देखिए दोस्तों, बड़ा लेवल का क्वेश्चन दोस्तों हम एक एक नियम से चालू करेंगे। कौन सा नियम से चालू करेंगे? एक एक नियम। आप लिख लीजिए एक एक नियम। एक एक नियम यानी कि एक एक नियम आप पढ़े होंगे दोस्तों कि एक एक नियम क्या होता है, और एक एक नियम के द्वारा कौन कौन सा प्रश्न को हल किया जाता है। तो एक एक नियम में पढ़े हैं दोस्तों कि यदि आप हम ये क्वेश्चन को आप रहने दीजिए, अभी इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। पहले इस जो क्वेश्चन का जो तरीका होगा कि तरीका क्या होगा दोस्तों, तो एक एक नियम में ज्यादातर कहता है कि मान के चले कि 2 रुपया में, है ना, 2 रुपया में यदि आपको 14 चॉकलेट दिया जाता है ना, 2 रुपया में यदि आपको 14 चॉकलेट दिया जाता है तो 7 रुपए में आपको कितना चॉकलेट दिया जाएगा। चलिए, यदि 2 रुपया में
आपको 14 चॉकलेट दिया जाता है तो 7 रुपया में आपको कितना चॉकलेट दिया जाएगा। तो इसको बनाने का दोस्तों तरीका क्या है, देखिए नॉर्मली हम क्या करेंगे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से गुना करेंगे, कुछ नहीं है तो ये जाएगा नीचे, 7 गुना 14 होगा तो 7 गुना में 14, ठीक ना। तो 2 एकम 2, 2 सतह 14 और 7 गुना 7 कर दीजिए, कितना कर दीजिए 7 गुना 7 तो 49 चॉकलेट। कितना चॉकलेट, 49 चॉकलेट। अगर 2 रुपया में 14 तो कितना सर, 7 रुपया में 49, है ना। देख लिए ना कि 2 रुपया में अगर 14 चॉकलेट मिलने वाला है तो 7 रुपया में कितना मिलने वाला है, तो देख लीजिए। और ऐसे भी दिमाग लगा के देख सकते हैं आप कि 2 रुपया में 14 चॉकलेट हो सकता है तो 7 रुपया में 49 चॉकलेट हो सकता है ना। आप एकदम बढ़िया से दिमाग लगा लीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 2 रुपया में 14 तो 1 रुपया में 7, है ना। 1 रुपया में कितना चॉकलेट 7, तो 7 रुपया में 7 गुना 7, 7 7 49, नॉर्मली है। इस तरह से भी देख सकते हैं, इस तरह। तो ये कैलकुलेशन आपको कैसा लगा। हाँ दोस्तों, अगर इस टाइप का कितना भी क्वेश्चन है आप इसी रूल से बनाएंगे, रूल कभी चेंजेस नहीं होता है, रूल एक ही होता है, बस अंक अलग अलग हो सकता है, नंबर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसका अब अगला टाइप का जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको देखते हैं। सबसे पहले इसको क्लीन कर देते हैं, है ना। देखिए अब जो है आपके आगे समक्ष यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है, एक प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति ने अपने लोन की 12 किस्तें चुकाई। एक व्यक्ति था, वो अपना लोन लिया होगा शायद, तो वो 12 किस्त चुका दिया। वो जो 12 किस्त है उसने 60% ऋण बैंक को चुका दिया, यानी कि 12 किस्त में 60% लोन चुका दिया। 12 किस्त में 60% वह क्या किया, बैंक को, ऋण बैंक को चुका दिया। यानी कि वहां किस्त का बात जो किया, 12 किस्त बराबर ये कितना परसेंटेज बताया, 60%। तो कहता है कि चुका दिया, तब यह कुल कितने किस्तें थी, यानी उनको कुल कितना किस्त जो है टोटल लगेगा। यानी कि जैसे कि 12 किस्त जो लोन में दिया उन्होंने, कर्जा चुकाया, तो ये 12 किस्त 60% का बराबर है। तो अब बताइए कि कितना किस्त देगा कि 100% का बराबर हो जाएगा, 100% फैलन। तो नॉर्मली आप यहाँ पर हल कर सकते हैं कि 12 किस्ती किसका बराबर था सर, यानी कि 60% जो था दोस्तों, पहले 60 परसेंटेज को उधर लिखिए, तो 60% जो था वह 12 किस्त के इक्वल था, है कि नहीं। उसी तरह से अगर 100 बात करें, 100%, अब कितना किस्त आएगा, देखिए 60% में अगर 12 किस्त आ रहा है तो 100% में कितना किस्त आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे, यानी कि 60 के गुना करेंगे, कुछ नहीं है तो 60 नीचे में, और 100 गुना 12 तो 12 गया यहाँ पर, 100 गुना 12 हो, ऐसा हो गया, है कि नहीं। आप काट सकते हैं यहाँ पर कि इस तरह से कि 12 एकम 12, अब 12 पंचा 60, अब 5 एकम 5, अब 20 पंचा 100, यानी कि टोटल दोस्तों उनको 20 किस्त लगेंगे। 20 किस्त में उनका टोटल परसेंटेज 100 होगा। कैसा लगा आपको ट्रिक, अगर अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, इससे मेरा हिम्मत जो है बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, चले तो अब आगे प्रश्न को हम क्या करते हैं, आगे प्रश्न को हम बढ़ाते हैं। इनके द्वारा और भी कई टाइप को लेंगे, एक एक नियम से 2 से 3 क्वेश्चन आपको कराएंगे। उनके बाद दोस्तों वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए शॉर्ट करेंगे और 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक, बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए कि नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बर्तन में 38 लीटर दूध भरा गया। एक बर्तन है, कोई एक बर्तन है, उसमें जो है कि 38 लीटर दूध भरा गया तथा वह 95% भर गया, और कितना दूध बर्तन को पूरा भरने में जरूरी है। ध्यान दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन है वैसा ही बनेगा जैसे जैसे अभी से नेक्स्ट वाला प्रश्न को किए, है ना। तो आप यहाँ पर समझिए कि कोई एक बर्तन है और उस बर्तन में 38 लीटर दूध भरा गया है, और वह 38 लीटर दोस्तों 95% का बराबर है, यानी कि 95% जो है वो बर्तन भर चुका है, और कहता है कि वह बर्तन को और भरने में कितना लीटर दूध चाहिए। तो सिंपली आप इनको हल कैसे कर सकते हैं, सॉल्व लिखिएगा तो 95% का बराबर कितना है, 38 लीटर। कितना दूध है, 38 लीटर। अब बताइए कि 100 यानी कि 100% होने में कितना जरूरी, कितना दूध लीटर, मतलब कितना लीटर दूध जरूरी है। तो नॉर्मल आप क्या सकते हैं, 100 यहाँ 95 है ये है, और 5 चाहिए ना, तो और 5% का जो निकलेगा तो उसमें तो हो जाएगा ना। तो 5%, तो 5% किन का बराबर होगा, नॉर्मली आप गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना।
क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना जरूरी है, फट से निकल जाएगा कि 5%, क्योंकि 95 में 5 जोड़ेंगे 100 पूरेगा ना, तो 5% का निकाल लीजिए, निकल जाएगा, है ना। तो आप क्या कीजिए कि 95 गुना ऐसे करेंगे तो 95 जाएगा नीचे, अब 5 गुना हो जाएगा कौन सी, 5 गुना हो जाएगा 38, तो 5 गुना हो गया 38, तो 5 कम 5 19 50 95, तो 19 दुना 38, 19 दुना 38, 2 लीटर दूध की आवश्यकता है, बस 2 लीटर दूध ही जरूरी है उस पात्र को भरने के लिए। दोस्तों इस तरह का आपको ट्रिक कैसा लगा आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चन को आप सोच में पड़ जाइएगा देख के, उसको इस विधि से ही हल किया जाता है, ठीक है। तो और आपके लिए और एक प्रश्न हम करेंगे इस विधि से, फिर हम अगला कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, बस और 1 क्वेश्चन है, थोड़ा सा सब्र कीजिए, खत्म हो जाएगा, है ना। और इसी टाइप का जो दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक दोस्तों, हमें प्रश्न को पहले लिखना पड़ता है ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, क्योंकि लिखने में समय लगता है, ठीक है। तो आपके लिए इस तरह से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, लगातार अगर लिखेंगे वो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, आपको भी बोरिंग सा लगने लगेगा कि लिख रहा है। तो इसीलिए वीडियो को रोक करके हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाया जाता है। इसमें दुख लेने का कोई बात नहीं है, दुख होने का कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ सही सही जानकारी मिलना चाहिए। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। क्या है दोस्तों कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 10 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। कोई एक परीक्षा चल रहा है, चाहे वो किसी भी चीज का चले, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट का नाम नहीं लिया है, तो एक परीक्षा है जिसमें विद्यार्थी क्या करता है दोस्तों कि 10 प्रश्न का उत्तर देता है तथा उसे कुल 40 अंक प्राप्त होता है। उसे 10 प्रश्नों पर पूर्ण अंक दिए जाते हैं, तब इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे या पूछे गए थे, जबकि सभी प्रश्न का अंक समान है। चलिए हम आपको समझाते हैं दोस्तों। इसमें क्या कहा कि कोई परीक्षा में एक विद्यार्थी 10 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। चलिए कोई विद्यार्थी था जिसमें कि 10 प्रश्न को उन्होंने सही बनाया और उनको जो है 40% अंक मिला, 40% अंक मिला, जबकि 200 प्रश्नों का उत्तर उनको पूर्ण अंक दिए गए, पूर्ण अंक, कहीं पर कटौती नहीं किया गया है। और बताइए कि इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे, जबकि सभी प्रश्न समान अंक के थे। मतलब सभी प्रश्न कितना था, समान अंक था। तो चलिए इसको हल करने का तरीका दोस्तों क्या है, सिर्फ वही तरीका जो आपको बताए, एक एक नियम वाला कि सर 40% नंबर जो बच्चा को मिला वह 10 क्वेश्चन का बराबर था, यानी 10 क्वेश्चन में पूर्ण अंक दिया गया, तो 10 क्वेश्चन का जो आंसर बच्चा दिया तो उनका क्या हुआ 40% था, यानी 10 क्वेश्चन में 40% अंक मिला। तो टोटल प्रश्नों की ना संख्या पूछा कि क्वेश्चन कितना था, अगर 10 क्वेश्चन में 40% मिलता है, अगर हम 100% में निकाल लें तो उसका क्वेश्चन का संख्या नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, 40 गुना करेंगे तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर नीचे जाएगा 40, 100 गुना आपका क्या हो जाएगा 10, है ना। 100 गुना क्या हो गया 10। अब दिमाग लगाइए कि 0 से 0 काट दिए, खत्म, बचा 4, यहाँ पर 4 काटेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, तो 25 गुना 1 करेंगे तो 25, यानी उस परीक्षा में टोटल 25 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे 25। दोस्तों अब इस तरह से प्रश्न को देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना, देख सकते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आपका पैटर्न पे है वो इसी आधार पर बनाइए। जब भी प्रश्नों की संख्या ज्ञात करने हो, अंक ज्ञात करने हो, किस्त ज्ञात करने हो, किसी यानी फिर जैसे अभी चॉकलेट वाला क्वेश्चन बताया उस तरह का ज्ञात करना हो, तो आप इस रूल से बना सकते हैं, इसमें कोई संदेह का बात नहीं है ना। चलिए अब दोस्तों और थोड़ा सा जो अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो अगले दिन आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही लाजवाब टॉपिक है ये परसेंटेज, और इनका पूरा लगभग 2 से 3 वीडियो आपको मिलेंगे जो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देगा, चैप्टर जो आपका पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसे कंप्लीट नहीं करवा दिया जाएगा नॉर्मल, और इस तरह से कंप्लीट करवा देंगे कि आने वाले एग्जाम में, कोई भी एग्जाम का चाहे आप तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्जाम में वो प्रश्न आपको काम आए, इस तरह से पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और बने रहिए इस चैनल के साथ, और बने रहने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक।